सकता हूं। मौजूदा विधायक के बारे में क्या विचार है? बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम एरियो की अनदेखी कर रहे हैं। मौजूदा सांसद के बारे में क्या विचार है? मौजूदा सांसद के बारे में मैंने उनको शायद इलेक्शन के बाद दोबारा कभी शहर में देखा नहीं। रातों रात निष्कासित कर देती है। MIM एक बीती हुई बात हो गई। धरना देने की बात है, कहीं पर घेराव करने की बात है, को मजबूत रखने की बात है, तो भारतीय किसान यूनियन भानु के अलावा ये काम कोई दूसरी पार्टी कर नहीं रही है। गाड़ियों के काफिलों के साथ आते हैं और धरना पर बैठ जाते हैं। कभी किसी अधिकारी से भिड़ंत, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चलकर यहाँ हमारे लिए हमारी आवाज बनकर साथ में आया था, तो उससे ज्यादा मजबूती क्या चाहिए लोगों को। समाज के लिए उन्होंने लाठियां भी खाई हैं, डंडे भी खाए। कोई क्लब में नजर आता है, कोई बार में नजर आता है, कोई, और उसके बाद यहाँ पे करने को कुछ है नहीं। देखिए, खालिद भाई विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कभी जीते नहीं है। दोनों मेरे चच्चा हैं, तो मैं किसी एक का नाम तो नहीं ले सकता हूँ। छुट्टन भाई ने भी गोद में खिलाया है, अजीम भाई ने भी गोद में खिलाया है, तो MIM पार्टी है। वहां पर मतलब यही देखा गया है कि कार्यकर्ता अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस करता है। एक कुछ वक्त के बाद ऐसा महसूस होता है। आदाब दोस्तों, मैं शहजान अली। आज मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन भानु के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष फैजान भाई मौजूद हैं। पूर्व में MIM के कद्दावर नेता रहे हैं। सारी चीज़ें जानेंगे फैजान भाई से। फैजान भाई MIM को क्यों छोड़कर भारतीय किसान यूनियन का दामन थामा? फैजान भाई ने AIMIM के लिए उस टाइम पर काम किया था जब कौम को, फैजाबाद को पढ़े लिखे लोगों की और उनके सहयोग की जरूरत थी। उस टाइम पर SIR का काम MIM के झंडे तले करा और वक्फ बोर्ड का काम MIM के झंडे तले करा। आखिरकार कुछ उन पर आरोप लगते हैं, उनके बैनर फाड़े जाते हैं और उसके बाद उनको पार्टी रातों रात निष्कासित कर देती है और फिर वो भारतीय किसान यूनियन भानु का दामन थामते हैं और भारतीय किसान यूनियन के झंडे के तहत, झंडे तले अब आगे का अपना रणनीति और राजनीति का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो बिना किसी देरी के फैजान भाई से सबसे पहले जानेंगे। फैजान भाई, सबसे पहला आपसे मेरा सवाल है कि आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टोपी के बगैर आज भारतीय किसान यूनियन भानु की टोपी नजर आ रही है। क्या आप पूरा जो MIM को छोड़कर आपको जिसके लिए आप तमाम कार्य करते थे, आज भारतीय किसान यूनियन भानु के दामन थामना पड़ा? फैजान अली, ये सब चीज़ें बड़ी पुरानी हो गई हैं। मैंने अपनी बात को कई बार आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक में रखा है। और MIM एक बीती हुई बात हो गई। अब मैं भारतीय किसान यूनियन भानु जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक हूँ, तो आप मुझे बेहतर होगा कि आप मुझसे भानु से ही जुड़े हुए सवाल पूछें। आपको भानु ही क्यों ज्यादा पसंद आई जबकि टिकैत है और भी भारतीय किसान यूनियन है, आप भानु में ही सीधे क्यों आए? देखिए, भारतीय किसान यूनियन भानु जो है एक गैर राजनीतिक दल है। इसका अपना एक बहुत मजबूत संगठन है फिरोजाबाद के अंदर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी और हमारे चाचा जी जिला अध्यक्ष श्री दीपक सोलंकी जी शहर में जिले में बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा संगठन है, हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलकर इस संगठन में काम कर रहे हैं और पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। क्या लगता है भानु उन मुद्दों को उठा पाएगी? आप उठवा पाओगे भानु से जो मुस्लिम के, माइनॉरिटी के मुद्दे हैं? बहुत मजबूती से उठा रहे हैं। अगर कहीं भी विपक्ष, देखिए आज की तारीख में विपक्ष तो कहीं है नहीं। अगर आपने बात की कि आपने भानु का दामन क्यों थामा, तो सपा, बसपा या कांग्रेस या दूसरी दीगर पार्टियां हैं, उनका कहीं पर कोई वजूद बाकी रहा नहीं है। वो सिर्फ एक फोटो खिंचाने की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर पब्लिक के मुद्दों की अगर बात उठाने की बात है, कहीं पर धरना देने की बात है, कहीं पर घेराव करने की बात है, अधिकारी से समक्ष अपनी बात को मजबूत रखने की बात है, तो भारतीय किसान यूनियन भानु के अलावा ये काम कोई दूसरी पार्टी कर नहीं रही है। आज मुद्दे उठाने के लिए माना जाता है सियासत में हिस्सेदारी जरूरी है। क्या लगता है भानु की अपनी कोई सियासी जमात है जो एक मजबूती से आवाज उठा सके? हाँ, भानु की अपनी एक सियासी जमात है, एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी दल है, एक किसान क्रांति दल है। और अभी वो इतना एक्टिव नहीं, क्योंकि अभी संगठन ये हो या राजनीतिक संगठन हो, संगठन तो एक ही है, लेकिन फिलहाल अभी उस पर इतनी मजबूती काम नहीं हो रहा है। आवाम के काम है, तो भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले ही हो रहा है सारे काम। अरविंद भाई, अपने कुछ ऐसे कार्य बताइए जो आपने कौम के लिए सबसे मजबूती से करे हों। ऐसे काम तो देखिए सोशल मीडिया बताएगा। सारी सब चीज़ें हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है कामों से। कोई एक काम नहीं है ऐसा किसी एक काम को लेकर बताया गया हो, चीज़ें हों। बहुत सारी चीज़ें। SIR का काम था जहाँ पर लोगों को ज़रूरत थी, बहुत मजबूती से हमने डिजिटल कैंपिंग की थी फिरोजाबाद में। अकेले हम ही लोग थे, हमारी टीम थी जो डिजिटल कैंपिंग कर रही थी। वक्फ का मामला आया था तब भी हम लोग डिजिटल कैंपिंग कर रहे थे। और अभी भी अगर किसी को भी कोई इलाज से लेकर किसी भी चीज़ की कोई परेशानी होती है तो हम पूरी मदद करते हैं उसकी हर तरह से।
फैजान भाई, एक सवाल जब मैं आ रहा तो मुझसे एक ने पूछा कि फैजान भाई का इंटरव्यू करना जा रहा हो तो एक सवाल जरूर पूछना कि कभी फिरोजाबाद को फैजान भाई की जरूरत पड़े और फैजान भाई लखनऊ हुए तो आपका लखनऊ भी रहना होता है। नहीं, मैं अभी तो फिरोजाबाद में ही रह रहा हूँ और मेरी फैमिली लखनऊ रहती है, तो मेरा अक्सर आना जाना लगा रहता है। और ऐसा नहीं है कि मैं अगर फिरोजाबाद में नहीं हूँ तो कोई काम नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे अपनी मजबूत टीम है, सारे भाई लोग साथ में हैं। अगर हम नहीं भी हैं तो वो लोग वहाँ खड़े हुए मजबूत होंगे, मजबूती से खड़े होंगे और कोई भी काम होगा इंशाल्लाह मजबूती से काम करेंगे। अभी जाति जनगणना की बात चल रही है, मुसलमान इससे बहुत दूर तक क्यों वंचित हैं, समझ नहीं पा रही 33 सवाल क्या है। इस पर किसान यूनियन भानु किस तरीके का काम करेगी? अभी हम लोग इसका प्लान कर रहे हैं, चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं, चीज़ें अभी पटल पर नहीं आई हैं। और जैसे ही इस पर कुछ ऊपर से हमारे ऊपर कोई जो भी वो आदेश आएगा तो हम उस पर काम करेंगे। क्या लगता है भारतीय किसान यूनियन भानु के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, जब भी कोई ऐसा मामला नजर आता है उनके कार्यकर्ताओं के साथ, तो वो एकदम बड़े जोश के साथ गाड़ियों के काफिलों के साथ आते हैं और धरना पर बैठ जाते हैं। कभी किसी अधिकारी से भिड़ंत, तो क्या लगता है वो आपके समाज की आवाज उठाने का काम करेंगे उसी तरीके से? इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ आपकी आवाज़ को बढ़ावा देने के लिए, आपके साथ देने के लिए आपके साथ आके खड़ा हो जा रहा है। जहाँ पर लोग अपने बड़े नेताओं को फोन करते हैं, लोकल की शहर फैजाबाद की बात कर लीजिए, अगर किसी कोई बात आती है, अगर वो यहाँ पे किसी पार्टी के नेता को फोन करता है, अभी आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, कह रहा हूँ, लोगों को आश्वासन दिए जाते हैं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चलकर यहाँ हमारे लिए हमारी आवाज़ बनकर साथ में आया था, तो इससे ज़्यादा मजबूती क्या चाहिए लोगों को। तो 2027 का चुनाव गर्म होता हुआ चल रहा है, एक भट्टी है जो आग की वो दहकाई जा रही है और 27 तक वो ऐसी दहक चुकी होगी कि उसके अंगारे दूर दूर तक गिरेंगे। क्या लगता है 27 में भारतीय किसान यूनियन भानु अपने प्रत्याशी लड़ाएगी या फिर किसी को सपोर्ट करेगी? देखिए, अभी इस पे भी विचार चल रहा है पार्टी लेवल पर कि ये राष्ट्रीय क्रांति दल है हमारा, अगर उससे कोई प्रत्याशी अगर आता है तो भारतीय किसान यूनियन भानु पूरी मजबूती के साथ फिरोजाबाद में अपना कैंडिडेट उतारेगी। और अगर किसी वजह से वो कैंडिडेट नहीं मिल पाता और हमें किसी को सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा उसको सर्वमान्य करके हम यहाँ फिरोजाबाद में उसको काम करेंगे। क्या लगता है भारतीय किसान यूनियन भानु में दो चेहरे हैं, एक राजकुमार राठौर, राजकुमार सिंह जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, और एक ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी। इन दो में देखा जाता कहीं ना कहीं भानु प्रताप सिंह जी अपने बात से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, चलो फैसला कर लिया, पर राजकुमार जी डर जाते हैं। क्या लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भानु प्रताप को ही होना चाहिए राष्ट्रीय महासचिव जी? देखिए, जो एक पेड़ होता है उसकी तनी हमेशा लचीली होती है। भानु प्रताप जी एक बहुत ही पुराने, बहुत ही कद्दावर नेता हैं। समाज के लिए उन्होंने लाठियां भी खाई हैं, डंडे भी खाए हैं। और कहीं पर अगर किसी कार्यकर्ता के स्वाभिमान की बात आती है तो खुद उसका साथ देने की जमीन पर आ जाते हैं। कहीं कहीं पर चीजें ऐसा लगती हैं कि आदमी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कुछ चीजों को लेकर। तो वहां पर मैंने बताया कि एक वृक्ष की तरह है, बड़ा पेड़ है, और जब तनी होती है तो लचीली होती है, अकड़ी होगी तो टूटने का डर रहता है। अच्छा, आपसे एक सवाल, आजकल जो नौजवान हैं कहीं ना कहीं कौम को छोड़कर अपने अलग शौकों में हैं। कोई क्लब में नज़र आता है, कोई बार में नज़र आता है, कोई कहीं नज़र आता है। आप लोगों का क्या रहा, क्या माइंड सेट बना कि सियासत में आए और कौम के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार हुए? देखिए, हाँ, शहर का शिक्षरता लेवल देखें तो आपको पता ही है कि हमारा एक शहर फिरोजाबाद जो है वो एक लेबर क्लास के लोगों पर, चूड़ी के कारोबार पर, ग्लास के कारोबार पर वो डिपेंड है। सारी सब चीज़ें हैं यहाँ पर, वही चीज़ें हैं कि पढ़ाई का थोड़ा सा स्कोप यहाँ पर कम है और उसके बाद यहाँ पर करने को कुछ है नहीं। तो जो नए नौजवान हैं वो जाहिर सी बात है थोड़े भटके हुए हैं, क्लब में, चाय के जगहों पर और दूसरी दुकानों पर बैठते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दें, समाज में देखें, अपने मोहल्लों में देखें कि किस किस चीज़ों की मोहल्ले वालों को परेशानी है। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो अपनी पढ़ाई का पूरा फ़ायदा उठाएं, वो लोगों की मदद करें। अच्छा, आप सियासत में आपने कदम किस उम्र में रखा? क्या मजबूरी रही इस सियासत में आने की या नहीं नहीं, मजबूरी तो मेरी कोई नहीं रही। सियासत में मैं बहुत शौकिया में आया था, लेकिन अब मेरा ये पैशन बन गया है, जुनून बन गया है कि मैं आया तो शौक में था, लेकिन जब मैंने देखा कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी है हर तरह से, चाहे वो सरकारी अस्पताल में इलाज को लेकर हो, चाहे वो बिजली दफ्तर का भी जो मामला चल रहा है, स्मार्ट मीटर का चल रहा है, SIR का टाइम आया था, तो देखा कि वाकई में जो फिरोजाबाद के लोग हैं वो इन समस्याओं से बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं। तो फिर ये लगा कि नहीं यार, अगर ऊपर वाले ने किसी हद तक रखा हुआ है बनाकर तो लोगों के काम आना चाहिए। क्या लगता है आगे कि भारतीय किसान यूनियन में ही रहना है या फिर आगे कुछ और सोच है आपकी?
भारतीय किसान यूनियन में रहना है, मजबूती से काम करना है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे आप कुछ फेस को लेकर पूछूंगा। जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में एक से पूछे कि शहर के बड़े चेहरे सियासतदान हैं, क्या लगता है उनमें आपको किसकी सियासत पसंद आई हो, जिस जो आपको बेस्ट लगे उनका आप नाम बता दीजिएगा। जैसे खालिद भाई हैं और चुट्टन भाई हैं, इनमें बात करिए तो आपको ज़्यादा फेवरेट आपका कौन है? देखिए, खालिद भाई विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन कभी जीते नहीं हैं। तो उनके वालिद साहब मरहूम दादा हमारे नसीर साहब विधायक रह चुके हैं। उस टाइम में बड़ा छोटा था तो मुझे इतना उनके कार्यकाल के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन जब से मैंने वो संभाला है तो ये कभी विधायक रहे नहीं। तो उनका कार्यकाल मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो फिर ये कह सकता हूँ समाज सेवी बन के वो काम कर रहे हैं। तो चुट्टन भाई बोले। छुट्टन भाई को भी लेकर मैं ये कहूँगा कि वो उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा है और उसमें अल्लाह ताला ने उनको शिकस्त दी और वो भी एक समाज सेवी बन के ही काम कर रहे हैं। अरे चुट्टन भाई और अजीम भाई को कॉम्प्रोमाइज़ कराया, इसमें आपको क्या लगता अब ये तो उनका आपसी का मामला है और मैं तो यही कहूँगा कि है? आप किसको पसंद करते हैं ज़्यादा? दोनों मेरे चच्चा हैं तो मैं किसी एक का नाम तो नहीं ले सकता हूँ। छुट्टन भाई ने भी गोद में खिलाया है, अजीम भाई ने भी गोद में खिलाया है, तो मैं तो मेरे लिए दोनों बराबर हैं। अब आप ये कहें कि एक उंगली से दूसरी उंगली काट के कोई से करते तो वो तो नहीं है ना, मेरे लिए दोनों बराबर है। आपको क्या लगता है इस टाइम आप भानु में हैं और पूर्व में MIM में रहे, जी तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे कि MIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जी और इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, जी। तो इन दोनों की सियासत आपको कैसी लगती है? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पूरे इंडिया लेवल पर कर रहे हैं। भानु प्रताप जी की जो एक हर एक का एक क्राइटेरिया, एक दायरा है, उनकी एक एज भी है, 80 साल से ऊपर के हैं तो बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके जो अपने क्षेत्र हैं उसमें वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही ज़्यादा कर्मठ हैं। मतलब अगर बात मरने और मारने की है तो भानु प्रताप जी कहीं पीछे नहीं है। अच्छा, वहीं पर वैसे असदुद्दीन साहब की जो पार्टी है, MIM पार्टी है, वहां पर मतलब यही देखा गया है कि कार्यकर्ता अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस करता है, एक कुछ वक्त के बाद ऐसा महसूस होता है। अच्छा, तो ये कार्यकर्ता साथ नाइंसाफी करता कौन है इसमें? लोकल लेवल पे हो जाती है, गुटबाजियां सब जगह होती हैं, लोकल लेवल पे हो जाती है। और अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा अपने फिरोजाबाद विधानसभा में कोई एक चेहरा आपको जो ज़्यादा सियासतदान लगता हो, जिससे आपको ज़्यादा सीखने को मिला हो, उसका नाम बताइएगा आप। मैं तो अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखता चला आता हूँ, सबसे सीख रहा हूँ और मैं किसी एक का नाम तो नहीं ले सकता। मौजूदा विधायक के बारे में क्या विचार है? बढ़िया काम कर रहे हैं लेकिन मुस्लिम एरियो की अनदेखी कर रहे हैं। मैं उनसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा मुस्लिम एरिया है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। मौजूदा सांसद के बारे में क्या विचार है? मौजूदा सांसद के बारे में मैंने उनको शायद इलेक्शन के बाद दोबारा कभी शहर में देखा नहीं। प्रदेश का नेतृत्व आप देखते हैं किस हाथों में ज़्यादा बेहतर नजर आता है आपको? देखिए, सांप्रदायिक ताकतों से तो बचना पड़ेगा। सांप्रदायिक ताकतें तो फिर अच्छी चीज़ नहीं है। मुसलमानों में या हिंदुओं में किसी भी तरीका द्वेष भावना या कुछ भी चीज़ें हों अच्छी नहीं है। भाईचारे से रहना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए, तो जो भी इस पे काम करेगा वो सब बेहतर है। लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करे सारी सब चीज़ें। जैसे एक सवाल, आप जो नेता वो जमीन वाले नेता हो, किसान यूनियन जमीन के अंदर से दाना निकालती है, किसानों का संगठन है, जी और उसी दाने के लिए आज जियो पॉलिटिक्स पर नजर डाली है तो इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं खाने की बहुत किल्लत है, कहीं जंग को लेकर तो कहीं किसी चीज़ को लेकर। इंटरनेशनल लेवल पर आपके क्या विचार हैं, जिस जो अभी जंग चल रही हैं, ईरान है, अमेरिका है? इन जंगों से देखिए, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, इन पे हम अपनी राय क्या दे सकते हैं। हमसे बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो लोग बेहतर जान सकते हैं। लेकिन विदेश नीति के हिसाब से यही होता है कि जब इस तरह के दो मुल्क, जो हमारे दो पड़ोसी मुल्क या दो दोस्त मुल्क होते हैं, तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर एक विदेश नीति का इस्तेमाल करके हम किसी के फेवर में नहीं जाते हैं। तो हमें ये है कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, बाकी का जो भी होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, आपसे एक बात पूछी जाए, आज के वक्त में आपको उत्तर प्रदेश के अंदर क्या लगता है 27 के अंदर कौन सरकार बना सकता है, या इस बार सरकार लंगड़ी फंसी रहेगी? सरकार देखिए, परिवर्तन तो होगा। अब परिवर्तन वो किस लेवल पर होगा ये तो कहना अभी मुनासिब नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव में वक्त है। अभी तो लोग मैदान में प्रत्याशी भी नहीं आए हैं, तो देखते हैं 27 तक आते आते ऊंट किस करवट बैठता है। जैसे एक सवाल मेरा लास्ट है, ये कभी ना कभी ऐसा लगता है भारतीय किसान यूनियन भानु जो है वो और किसान संगठनों से बिल्कुल उसके विचार अलग है, जी और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट मुखिया उनको सपोर्ट कर देती है। जी। क्या लगता है फिर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? देखिए, सरकार से
हमारे मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे कौन पूरे करेगा? हमारे मुद्दे सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग करेंगे। तो हमारी किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं। हमें अगर अपनी बात मनवाने के लिए अगर विधायक असीजा जी के पास जाना पड़े तो हम बिल्कुल जाएंगे। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर योगी जी के पास जाना पड़ता है तो उसमें क्या बुराई की बात है? काम तो करवाने हैं। तो काम करने के लिए तो किसी से कोई द्वेष, कोई भावना, तो कोई गंदी मानसिकता तो है नहीं। लोग दूसरी पार्टियों के पास भी जाते हैं, तो अगर हमें मजीद असीजा जी के पास जाना पड़ेगा, अस्सी यादव जी के सांसद जी के पास जाना पड़ेगा, तो मैं क्या गुरेज है? जी। तो ये थे हमारे साथ एक नौजवान समाज सेवी व भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक के फैजान हुसैन भाई, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी सलीके के साथ हमारे चैनल पर रखा। और इस वीडियो को आप बताइएगा, आपके क्या सवाल हैं, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और सवाल आपके लगेंगे ज़्यादा आए और सवाल ऑथेंटिक हैं, बेहतर हैं, तो फैजान भाई को अगली बार फिर बिठा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। शुक्रिया।